हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 15। उसका नाम क्या है? ज्यामिति। ठीक है, इसका पहला भाग हम लोग देखते हैं। तो इसमें विभिन्न आकृतियों के बारे में दिखाया गया है, विभिन्न आकृतियों के बारे में बताया गया है। तो बहुत सी आकृतियां ऐसी हैं जिनको आपने देखा होगा लेकिन उसका नाम नहीं जान रहे होंगे। जैसे अंडा आपने देखा है? देखे हैं? उसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है? इसको कैसे कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बताइए, किसी को पता है? जो अंडे जैसी आकृति होती है उसे हम अंडाकार भी कह सकते हैं, ठीक, या इसे हम दीर्घवृत्त भी कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, जो अंडाकार आकृति होती है उसे दीर्घ वृत्ताकार भी कह सकते हैं या अंडाकार कह सकते हैं। ठीक है, तो अंडे जैसी आकृति को अंडाकार आकृति कहते हैं। इसी तरह से ये जो आकृति होती है इसको क्या कहते हैं पता है? जैसे माचिस है, माचिस का जो पूरा डब्बा रहता है जिसमें 10 डब्बे रहते हैं, उसको देखे हैं? तो वो कैसा रहता है? वो तो रहता है घनाकार। क्योंकि ये ज्यामिति समझने के पहले ये जान जाइए कि बीमा जो होती है, बीमा कितनी होती है? बीमा जिसे कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, ये बीमा 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। बीमा का मतलब तो समझ नहीं रहे होंगे कि बीमा होता क्या है। बीमा का मतलब हम समझा दें कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे अक्ष होता है, जैसे ये आपका कमरा दिखाई दे रहा है, जैसे 2 बीमा है तो उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जहां पर 2 बीमा रहेगी वहां पर लंबाई होगी और चौड़ाई, और जहां 3 बीमा रहेगी, 3 बीमा, वहां लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, कैसे हम समझें? जैसे मान लीजिए ये है, इसमें देखिए ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ये जो है ऊंचाई हो गई। 3 चीज दिख रहा है कि नहीं? जैसे ये जो है ये है घनाभ। अभी मान लीजिए आप घनाभ नहीं जान रहे हैं, तो ये जो आकृति बनी है वो आकृति ऐसे बनी है। यही आकृति हमने हाथ में लिया है ना। इसमें देखिए एक ठो तो लंबाई हो गई, एक ठो ये लंबाई हो गई, ये लंबाई यहां से यहां तक थोड़ा सा ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दिए, ये इसको देखिए। ठीक, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, और ये जो है ये हमारी क्या हो गई? ऊंचाई। ये वाला भाग, ये लंबाई, ये चौड़ाई, मतलब एक ही जगह ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये लंबाई है, ये कोने का भाग है, देख रहे हैं ना? ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक, लेकिन अगर इसमें बात करें, मैं अगर इसमें बात करूं तो इसमें देखिए क्या है,
अगर इसमें बात करूं, ये तो 3 वाला हो गया, 2 वाले में केवल लंबाई होगी और लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये देखिए, इसमें जो ऊंचाई है वो हल्का थोड़ा सा है, क्योंकि बनेगा तो एकदम पतला कैसे बनेगा, मजबूती के लिए थोड़ा सा मोटाई दे दिए हैं, लेकिन इसकी मोटाई हम नहीं मानेंगे। जैसे ये दिखाया गया है, मोटाई ज्यादा दिखाया गया है ना, इसमें पतला है तो इसमें मोटाई जो है इसको हम शून्य मानेंगे। इसमें इस आकृति में मोटाई को हम क्या मानेंगे, शून्य, यानी ऊंचाई क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो इसमें केवल लंबाई है और चौड़ाई है। तो ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें कितनी बीमा होती हैं, 2 बीमा। ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं, 3 बीमा। उसकी कितनी बीमाएं होती हैं, 3 बीमा, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 बीमा, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 बीमा के बारे में देखें। ये जो आकृति है ये 2 बीमा वाली आकृति है, ठीक है, ठीक है। जब 2 बीमा वाली आकृति करेंगे, ठीक है, तो 2 बीमा वाली आकृति में कुछ आकृतियों को, ये देखिए गणित किट है ना, गणित किट मिला है ना, तो इसमें कई आकृतियां हैं, पहले समझ लीजिए फिर हम दिखाते हैं। तो फिलहाल हम लोग किन आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी आकृतियां जिनमें 2 बीमाएं हैं, ठीक है। लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, और कहीं लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी, तो उस आकृति को क्या कहेंगे। तो फिलहाल हम लंबाई और चौड़ाई वाली आकृतियों को देखें जिसमें 2 बीमा है, ठीक है। 2 बीमा का मतलब इसमें ऊंचाई क्या होगी, शून्य होगी। इसमें ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई शून्य, ठीक है। यानी 2 बीमा वाली आकृति में ऊंचाई क्या होती है, शून्य। तो कुछ आकृतियों को हम देखें, तो हम पहले देखें आयत और वर्ग, ठीक है। तो इसको कुछ मिटाया जाए, इसको मिटा दें, चलिए, अच्छा उतार लीजिए तो मिटाएं। चलिए देखिए, आकृतियां तो कई दी गई हैं, ठीक है। इसमें हमको आयत यानी आयताकार आकृति, वर्गाकार आकृति और त्रिभुजाकार, यानी आयत, वर्ग और त्रिभुज, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो हमको कुछ पता नहीं है कि कौन सी आकृति कैसी है। तो मान लीजिए मैं आयत देख रहा हूं, क्या आयत, या इसे मैं कह सकता हूं आयताकार आकृति। कैसी आकृति, आयताकार आकृति, ठीक है। तो आयताकार आकृति में होता क्या है कि ये हम 2 बीमा वाला पढ़ रहे हैं। कितने बीमा वाला, ये जितनी आकृतियां पढ़ रहे हैं वो उसमें कितनी बीमा है, 2 बीमा। यानी ऊंचाई शून्य है। शून्य का मतलब ऊंचाई है तो लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत कम है। जैसे ये है ना, ये आकृति है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई की तुलना मोटाई कम है ना, ऊंचाई कम है ना, वही बहुत कम है, मतलब उसको शून्य मान सकते हैं। तो आयत में होता क्या है, आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई और जो लंबी भुजा होती है उसे हम लंबाई कहते हैं, और जो उससे छोटी होती है उसे हम चौड़ाई कहते हैं। जैसे जैसे
ये हमारी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, ये चौड़ा दिख रहा है, तो जो लंबा है उसे लंबाई कहेंगे, जो चौड़ा है उसे चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखिए, अब देखिए, अब अगर मैं इसका नाम दे दूं, इसका नाम दे दूं क, इसका नाम दे दूं ख, इसका नाम दे दूं ग, इसका नाम दे दूं, तो ये बताइए, ये और ये बराबर नहीं लग रहे हैं? इसके यानी क और घ, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं लग रही है? लग रही है। यानी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, लेकिन क्या चारों भुजाएं बराबर हैं? चारों भुजाएं बराबर नहीं ना, लेकिन चारों भुजाएं बराबर बराबर नहीं, यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि जितना बड़ा ये है भुजा उतना बड़ा ये भुजा है नहीं, यानी एक भुजा लंबी है और एक भुजा छोटी है। छोटी वाली भुजा के सामने की भुजा बड़ी होगी, नहीं, छोटी वाली भुजा के सामने की भुजा बड़ा छोटी, बड़ी वाली के सामने की भुजा, भुजा मतलब समझ रहे हैं ना, भुजा मतलब हुआ जैसे ये चार भुजा हो गई ना, 1 2 3 4, भुजा मतलब ये समझिए कितना किनारा है, कितना किनारा, जैसे क ख एक किनारा हो गया, क ख, ख ग दूसरा किनारा हो गया, ग घ तीसरा किनारा हो गया, घ को चौथा किनारा हो गया ना, चार किनारे। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज देखिए, ये ठीक है, हम कोण पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, जो अगर एक रेखा ऐसे खींच दिए और एक रेखा ऐसे खींच दिए, जैसे ये दीवार है हमारी, इस दीवार एक ऐसे है और एक उसी पर सीधे खड़ी है, तो ये कोण होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। ये इस कोण को क्या कहते हैं? 90 अंश। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 90 अंश नहीं हुआ, अगर मैं ऐसे कर दिया तो ये 90 अंश नहीं हुआ। 90 अंश क्या है? ये सीधा सीधा खड़ा होना चाहिए। जैसे ये हाथ है मेरा, इस हाथ पे मैं ऐसे खड़ा कर दिया तो ये कितना हो गया? 90 अंश। ऐसे झुका दिया तो नहीं, सीधा खड़ा कर दिया, ये कितना हो गया? 90 अंश। ठीक है, तो आयत में कितने कोण हैं? 1 2 3 4, तो चारों कोण कैसे हैं? 90 अंश। कैसे हैं? चारों कोण क्या हो गए? 90 अंश। अंश के लिए ऐसे ऊपर सुन्ना कर देते हैं। ठीक है, अंश 90 अंश को कैसे लिखते हैं? 90 अंश को 90 के ऊपर सुन्ना लिख देते हैं। ठीक है, छोटा सा, तो ये हो गया 90 अंश। तो आयत में 3 चीजें हमने देखी। पहली चीज, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये। ठीक है, और दूसरी बात, चारों भुजा बराबर नहीं होगी। चारों भुजा, यानी एक भुजा छोटी होगी, एक भुजा बड़ी होगी।
और सब कोण जो होगा, चारों कोने का जो कोण है वो कितना होगा, 90। आयत पहचान लेंगे? मैं इसमें से देखूं, पहचानूं? इसमें देखिए मैं कुछ है, इसमें से कुछ निकाल लिया। इसमें से आयत आपको छांटना है। क्या छांटना है? आयत। हाँ। अगर मान लीजिए मैं ये आकृति ले लिया, ये तो ज्यादातर आयत वाला गायब हो गया है क्या? नहीं, चलिए ये है। देखिए मैं इतनी आकृति ले लिया, देखिए ये आकृति मैं ले लिया, ठीक है। मान लीजिए इतनी बड़ी आकृति ले लीजिए, ठीक। तो इसमें ये लंबा है, ये कम है, छोटा है, तो ये ऊपर वाला लंबाई नीचे वाली लंबाई बराबर है कि नहीं? इधर वाली लंबाई इधर वाली लंबाई बराबर है कि नहीं? ये कैसी आकृति है? आयत, आयताकार आकृति है कि नहीं? है। अब देखिए अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं तो ये आकृति कैसी है? ये आकृति भी आयताकार है कि नहीं? ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं? तो इसमें कई आकृति दी गई है, इसमें से आयत छांट लेंगे? छांट लेंगे? चलिए अच्छा ये चीज बता दीजिए कि इसमें कौन सी आकृति आयताकार है? ये है, ये है, नहीं है। चारों भुजा बराबर नहीं है। हमने कहे थे कि चारों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए ये है ना? ये ये आकृति कैसी है? आयताकार, या इसे हम कहेंगे आयत। एक आकृति पहचान लिए हम, ठीक है। इसको मत कहिएगा, इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती। ये भुजा ये चारों भुजा बराबर नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए